सोशल साइंस क्लास 10th का पेपर दोस्तों आने ही वाला है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले दोस्तों। शुरू करते हैं आज के सफर को। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करें पेपर पैटर्न की, तो सबको ऑलरेडी पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे से पता है। शॉर्ट में बता देता हूं। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे दोस्तों, 1 to 20 20 क्वेश्चन एमसीक्यू। जो एमसीक्यू रहेंगे दोस्तों वो आपके ट्रू फॉल्स बेस हो सकते हैं, फिलअप हो सकते हैं, असर्शन रीजन हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूरे 20 क्वेश्चन। इसके अलावा 4 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है हमारे, 2 मार्क ईच। 5 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क ईच। 4 क्वेश्चन हमारे 5 मार्क ईच हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कह लीजिए आप। इसके अलावा 3 क्वेश्चन हमारे केस स्टडी बेस्ड होंगे, 4 मार्क ईच होने वाले हैं। और लास्ट में मैप होगा पूरे 5 नंबर का, जिसमें से 2 नंबर का मैप हिस्ट्री में से होगा और 3 नंबर का मैप होगा ज्योग्राफी में से। चलो ठीक है जी, बढ़िया बात है। इसके अलावा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो किसी भी पार्ट में से रह सकते हैं। जनरली हिस्ट्री और सिविक्स के रिलेटेड रहने वाले हैं। और जो पिक्चर रहेंगे दोस्तों वो एनसीईआरटी बेस्ड पिक्चर रहेंगी, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स की। 4 चैप्टर, केवल 4 चैप्टर पूरे 20 नंबर आपको दिलाएंगे। पहला चैप्टर डेवलपमेंट 2 मार्क का आएगा दोस्तों। दूसरा चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरे 7 नंबर का आएगा। मनी एंड क्रेडिट 6 मार्क का। और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी दोस्तों आपको मिलेगा पूरे 5 नंबर में। शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट वाले चैप्टर की, क्या क्या आने वाला है और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जानते हैं दोस्तों। ये चैप्टर आपको दिलाएगा पूरे 2 नंबर। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा जो आपको 2 नंबर में मिलने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन पहला, स्टेट द क्राइटेरिया यूज्ड टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी। अच्छे से करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। व्हाट इज पीसीआई, हाउ इट इज यूज्ड, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। जो एक इंसान का डेवलपमेंट वो दूसरे का हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन 3 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। डिफरेंट पीपल है डिफरेंट गोल्स, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल, क्वेश्चन अच्छा है, 2 मार्क में मिल सकता है दोस्तों आपको। इसके अलावा बिसाइड इनकम व्हाट कैन बी द अदर एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग different countries, what are the limitation of this criteria, money cannot buy all the goods and services that one need to live well, explain। क्वेश्चन 7 काफी अच्छा है, आ सकता है 2 मार्क में। in what respect the criteria used by UNDP for measuring development different from one used by World Bank। वर्ल्ड बैंक और UNDP के क्राइटेरिया में क्या फर्क है, BMI क्या होता है पता होना चाहिए दोस्तों आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके चलेंगे इस पर्टिकुलर पेज पे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमारा दूसरा चैप्टर आपको पूरे 7 नंबर दिला सकता है। 7 नंबर काफी अच्छे हैं, 7 नंबर काफी होते हैं। काफी कम क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर जो तैयार करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन, हाउ फार इट इज करेक्टेड टू से दैट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो बी कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बी जनरेटेड इन टूरिज्म एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स। क्वेश्चन 4, व्हाई is the tertiary sector becoming so important in India? Give at least 4 reasons. Question 5, suggest some ways which can be helpful in creating employment in rural areas. And question 6, explain how a shift has taken between the sectors of the Indian developed countries. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत अच्छा है, अच्छे से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको बहुत 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 अच्छे तैयार करके जाना है आपको दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मनी एंड क्रेडिट, पूरे आपको दिलाएगा 6 नंबर। पहला, एक्सप्लेन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना है इस क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन 2, क्रेडिट इज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। सपोर्ट करो, स्टेटमेंट दो, कैसे बताना है इसको आप बताएंगे। क्वेश्चन 3, which government body supervise the functioning of formal source of loan in India, explain its functioning। Question 4, cheap and affordable credit is crucial for the country's development, explain why it is necessary for the banks and cooperative societies to increase their lending facility in rural areas। Question 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर,
बहुत 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 अच्छे से करके जाएंगे। और क्वेश्चन 1, ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा दोस्तों। नेक्स्ट एसएचजी क्या होते हैं, क्वेश्चन 6 हमारे सामने आ चुका है। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया, क्वेश्चन 6 भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है, आने के चांसेस रहेंगे क्वेश्चन 6 का काफी ज्यादा। क्वेश्चन 7, एसएचजी कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज, एक्सप्लेन करना है आपको एसएचजी कैसे यूजफुल है, बताना है दोस्तों। लास्ट चैप्टर हमारा पूरे 5 नंबर आपको दिला सकता है दोस्तों, 5 नंबर कम नहीं होते यार, 5 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चैप्टर का नाम आपके सामने आ जाए, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, एमएनसीज क्या होती हैं, एग्जांपल दो, अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीनेशनल कंपनी कैसे प्रोडक्शन कंट्रोल करती है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ पर्टिकुलर पार्ट आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। देयर आर वैरायटी ऑफ वेज थ्रू विच एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन, कैसे एमएनसी अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मेंशन एनी 3 स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रीसेंट ईयर्स, क्या क्या सरकार कर रही है फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ द ओपनिंग अप ऑफ फॉरेन ट्रेड रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। क्वेश्चन 6, व्हाट वे इज एन एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम नेशनल कंपनीज, एमएनसी और नेशनल कंपनी में क्या फर्क है, डिफरेंस आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, कैसे सेटअप होते हैं, 2 मार्क में पूछा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज पुट मैनी सच बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, व्हाई वाज द कंसीडर्ड नेसेसरी, पता होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन 6 के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे से करो, अच्छे से करो और अच्छे से करो। तो दोस्तों ये थे हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको मैक्सिमम एडवांटेज दिला सकते हैं। एडवांटेज लीजिए और अच्छे तैयार करिए दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर दोस्तों।